है और वाटर टैंकर में से लोग अपने घरों में ले जाने के लिए बाल्टी में पानी भरते हैं और जो भी उनको पानी भरने का कोई भी सामान मिल जाए उसमें से पानी भरकर वो घर जाते हैं। तो पानी भी कितना इम्पोर्टेंट है, कितना कीमती हो जाता है ऐसे लोगों के लिए। और जैसे आप इस फोटो में भी देख सकते हैं कि पानी को भरने के लिए लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। एक वाटर टैंकर आया हुआ है और इसमें से कई पाइपलाइंस निकल के लोग ये ब्लू कलर के बड़े बड़े ड्रम भर रहे हैं, क्योंकि इनके घर में पाइपलाइंस नहीं है, इनके घर में पानी नहीं आता, तो इन्हें बाहर से ही पानी जमा करना होता है। तो इसीलिए हमने ये देखा कि पानी कितना ज़रूरी है और पानी कितना कीमती भी है कुछ लोगों के लिए। इसीलिए हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम कभी पानी वेस्ट ना करें। हमारे घर में अगर पानी आता है तो हम बहुत लकी हैं कि हमारे घर में पानी आता है, लेकिन जो लोग इतने लकी नहीं हैं, जिनके घर में पानी नहीं होता है, उन्हें एक एक बाल्टी पानी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए हमें जब पानी इतनी आसानी से मिल जाती है तो हमें उस पानी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस। Why do we need to store water? हमें पानी को जमा करके रखने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो जैसे कि आपने देखा, कभी हमारे घर पे पानी नहीं आए, ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि सुबह सुबह नल खोला और टैंकी खाली, पानी है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसीलिए हमें पानी को स्टोर करके रखने की जरूरत पड़ती है, जमा करके रखने की जरूरत पड़ती है। वी नीड टू स्टोर वाटर बिकॉज it can be used when water supply is not there. Second question, who fetches and stores water in your house? आपके घर में पानी कौन जमा करके रखता है? My parents fetch and store water in my house and sometimes I also help to fill up bottles. ज़्यादातर हमारे मम्मी पापा ही हमारे घर के पानी को जमा करके रखते हैं और हमको भी हमारे मम्मी पापा की मदद करनी चाहिए पानी को जमा करके रखने के लिए। Are there certain people who are not allowed to take water from there? No, there are no such places. पानी हर इंसान के लिए है और हर जगह से पानी हर कोई ले सकता है। Color the pictures of those containers which you use for storing water. आप भी अपने घर में पानी को जमा करके रखने के लिए इनमें से जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ना, उन सारे कंटेनर्स को, उन सारी चीज़ों को आप कलर कीजिए। तो देखिए, जैसे फर्स्ट फोटो में क्या है, बाल्टी है, बकेट। सेकंड इज ये पिचर, एक छोटा सा घड़ा। उसके बाद ये प्लास्टिक का एक कंटेनर, इसमें भी कई लोग पानी जमा करके रखते हैं। उसके बाद एक छोटा सा लोटा है, अक्सर इस तरह का लोटा आपको पूजा घर में दिखेंगे। उसके बाद मटके में तो गर्मी के मौसम में हम पानी रखते हैं और पानी कितना ठंडा ठंडा हो जाता है ना, हमारे पीने के लिए कितना अच्छा लगता है, तो हम मटके में भी पानी जमा करके रखते हैं। उसके बाद जग और कांसे का मटका, इन सब चीज़ों में हम पानी जमा करके रखते हैं। In your notebook, draw pictures of any other container which are used for storing water in your house and write their names also. तो इन सारे चीज़ों के अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं पानी को जमा करके रखने के लिए। और वैसे ही कुछ चीज़ों के फोटो यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे वाटर जार, वाटर बॉटल्स या फिर बड़े बड़े ब्लू कलर के ड्रम्स। और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपके मम्मी पापा पानी जमा करके रखते होंगे। तो आप उन सारी चीज़ों के ड्राइंग बनाइए अपने नोटबुक में। छुटकी इज कंफ्यूज्ड। चलिए पढ़ लेते हैं एक छुटकी की छोटी सी कहानी। हिरेन एंड छुटकी वर फीलिंग वेरी थर्स्टी। हिरेन और छुटकी को बहुत प्यास लगी थी। देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पन्ना इन स्टील टम्बलर्स। इन दोनों बच्चों के चाचा जी ने इन दोनों बच्चों को आम पन्ना खाने के दिया स्टील की ग्लास में। बट छुटकी वांटेड टू ड्रिंक ओनली इन अ ग्लास टम्बलर। लेकिन छुटकी को कांच की ग्लास में आम पन्ना पीना था। हर अंकल poured द आम पन्ना into a glass tumbler. अंकल ने आम पन्ना को एक कांच के ग्लास में डाल दिया। बट छुटकी was not happy. छुटकी को ये पसंद नहीं आया। She complained, Uncle, you have given me less पन्ना। छुटकी ने बोला, अंकल आपने मुझे कम आम पन्ना दिया है। What do you feel? Did छुटकी's glass tumbler have less पन्ना? आपको क्या लगता है कि आम पन्ना किस में ज्यादा है? ये स्टील के ग्लास में ज्यादा है या फिर इस कांच के ग्लास में ज्यादा है?
सच्चाई ये है कि इन दोनों के अंदर एकदम सेम क्वांटिटी का आम पन्ना है। जैसे जो आम पन्ना स्टील के ग्लास में था उसी को तो अंकल ने इस कांच के ग्लास में डाला था, तो आम पन्ना तो उतना ही रहा, बस बाकी बाहर का ग्लास चेंज हो गया है। तो इसीलिए छुटकी को सैड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आम पन्ना बराबर ही है। जितना आम पन्ना इस स्टील के ग्लास में था उतना ही आम पन्ना अंकल ने इस कांच के ग्लास में डाला है, ना एक बूंद ज्यादा और ना एक बूंद कम। जितना इसमें था उतना ही अंकल ने इसमें डाला है। सो आम पन्ना इज इक्वल, सब बराबर आम पन्ना इन चारों ग्लासेस में है। Next is, given in the grid are some places where water is found. Find 7 of them and put circle around each. One has already been done for you. इस क्रॉसवर्ड पजल में आपको 7 प्लेसेस ऐसे ढूंढने हैं जहाँ पे हमें पानी मिलता है। जैसे आप पहला देखिए, ये वाटरफॉल रेड कलर में दिया हुआ है। सो वाटरफॉल इज फर्स्ट। सेकेंड इज लेक। लेक मतलब झील, हमें लेक में भी पानी मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सी, समुद्र में भी हमें पानी मिलता है। वेल, वेल मतलब कुआं, कुएं में भी हमें पानी मिल जाएगा। उसके बाद टैप, हमें नलों में से भी पानी मिलता है। नेक्स्ट इज पॉन्ड, हमें छोटे से तालाब में भी पानी मिलता है। एंड द लास्ट इज रेन, रेन वाटर। रेन वाटर इज ऑल्सो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। हमें प्रकृति से ही बारिश मिलती है और हमें प्रकृति से ही पानी मिलता है इन सभी जगहों से। नाउ you have one more activity. In every row, put a circle around the one that is different from the others. आपको odd one out निकालना है। जैसे पहला देखिए, river, mountain, lake, pond, spring. इसमें से odd one out कौन सा होगा? देखिए इसमें odd one out माउंटेन होगा। कैसे? क्योंकि रिवर में हमें पानी मिलता है, झील में, लेक में पानी मिलता है, पॉन्ड यानी तालाब में भी पानी मिलता है, और स्प्रिंग, स्प्रिंग में भी हमें पानी मिलता है। लेकिन माउंटेन तो एक चट्टान है, पहाड़ है, यहाँ पे हमें पानी नहीं मिलता। तो आपको करना है माउंटेन को सर्कल। नेक्स्ट इज बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग डो। किन चीज़ों को करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है? नहाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, कपड़े धोने के लिए हाँ पड़ती है, स्विमिंग करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, आटा गूंथने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कॉम्बिंग हेयर, बालों को कॉम्ब करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम इसे करेंगे ऑड वन आउट, सर्कल। थर्ड इज फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टॉर्टॉइज। फिश पानी में रहती है, डक भी पानी में रहती है, मंकी ब्रांचेस में रहता है, और उसके बाद क्रोकोडाइल, टॉर्टॉइस, ये दोनों भी पानी में रहते हैं। सो मंकी इज द ऑड वन आउट। फोर्थ एंड द लास्ट वन इज कार, बोट, बस, ट्रेन, बाईसाइकिल। यहाँ पे देखिए कार जमीन पर चलती है, बस, ट्रेन, बाईसाइकिल भी जमीन पर चलती है। सिर्फ बोट को हम पानी में ही चला सकते हैं, दैट इज वाई बोट इज ऑड वन आउट। और उसके बाद लास्ट में है एक छोटी सी एक्टिविटी, टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट इन द मिडिल। एक पेपर को लीजिए और उसे बीच में से फोल्ड कीजिए। नाउ अनफोल्ड इट, उसे खोल लीजिए, एंड पुट सम ड्रॉप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन इट। और उस पेपर के अंदर अलग अलग कलर की कुछ बूंदों को डालिए। फोल्ड द पेपर अगेन, फिर से पेपर को फोल्ड कर लीजिए एंड प्रेस इट, और उसे दबाइए। उससे क्या होगा, जो अंदर आपने कलर्स की बूंदें डाली थी वो थोड़ी फैल जाएंगी, और जब आप पेपर को ओपन करेंगे तो ऐसी सुंदर सी पिक्चर उसमें बन जाएगी। है ना ये मजेदार ड्राइंग और क्राफ्ट वर्क। तो इसी के साथ हमने खत्म किया अपना पार्ट 2 और अपना चैप्टर भी। और इस पार्ट में हमने डिस्कस किया इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरिंग वाटर, पानी जमा करके रखना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आगे वर्कशीट अटैच किया हुआ है, आप पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं हम बहुत ही जल्द हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।
Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.